फाइनली हमारे पास आ ही गया बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाले मैट्रिक का जो है मैथ का वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले मैट्रिक का छात्र है और आपका मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर 18 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए आ गया वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर। बिल्कुल यह वीडियो कंप्लीट आप देखिए, क्योंकि यह कोई फर्जी वीडियो नहीं है। इस वीडियो को बनाने से पहले हम 5 से 10 साल के क्वेश्चन बैंक को देखे हैं और मॉडल पेपर को देखे हैं, और आपको बता दें कि गेस पेपर सहित पूरे एनसीईआरटी के जो मैथ होते हैं ना, सारे मैथों का निचोड़ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आसान प्रश्न होते हैं, वही प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली से एग्जाम देने जाएंगे उनके पास 110 प्रश्न कोड से क्वेश्चन मिलेगा, और जितने विद्यार्थी सेकेंड पाली में जाइएगा उसका 210 रहेगा। और गणित का परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव, 30 लघु उत्तरीय और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन के साथ 10,000 रुपया प्राप्त करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। और आपको बता दें कि 100 ऑब्स्टिनेट प्रश्न है ना, जिसमें से 85 प्रश्न को ओएमआर शीट में उत्तर देना है। तो बिल्कुल इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल इसी प्रश्न में से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है कि 1/√2 होता है, तो याद रखना है कि 1/√2 हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर एक बार में ना हो तो वह सारी संख्याएं रूट अपरिमेय होती है। जैसे √2 भी पूछ सकता है, या 1/√2 भी, √3 भी पूछ सकता है, या आपको बता दे तो √3/2 भी पूछ सकता है। ये सभी संख्याएं क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है कि √50, देखिए ये सभी संख्याएं अपरिमेय होते हैं। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में 100% आता है। तो बिल्कुल हम बताया है ना कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बता रहे हैं वो सभी प्रश्न MVVI प्रश्न है, यानी बोला जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल अगर आपके पास 15 से 20 मिनट का समय है तो अपनी समय को निकाल कर अब वही पढ़े जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं। तो चलिए दूसरी नंबर प्रश्न है कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x के शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। आप लोग सुने होइएगा कि अल्फा इंटू बीटा के मान जो होता है ना, C/A होता है। अब C का मान यहाँ 3 है और A का मान x² में 1 छुपा हुआ है, यानी 3 बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन A सही हो जाएगा। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा। बिल्कुल इसमें जो प्रश्न बताया जा रहा है ना, वो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर यह प्रश्न नहीं आए तो इसके जैसा ही दूसरा प्रश्न आएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप छोड़कर नहीं जाइए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे आपको वायरल ऑब्जेक्टिव वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बहुपद 4x² + 2√5 यानी 5√2 - 3x के शून्यक होंगे। देखिए इस प्रकार के शून्यक वाला भी प्रश्न निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ शून्यक निकालिएगा ना, तो शून्यक निकालने के लिए एक आपका आता है AC फैक्टर का गुणनखंड करके निकाल लीजिए, या दूसरा आता है कि मूल पर भी निकाल सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब बनाया जाए ना तो थोड़ा सा टेक्निक यानी ट्रिक लगाने की जरूरत होती है आप लोगों को, ठीक है। तो हम मूल पे निकालते हैं। तो मूल का क्या होता है? B² - 4AC होता है, और B का मान देखिए 5√2 है। अब जैसे 5 के स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा 2, यानी 25 × 2 -4 × A के मान इसमें 4 है, और वही C के मान -3 है। अब देखिए कि अगर हम 25 में 2 से गुना करते हैं तो 50 हो जाता है, यहाँ 4 चौका 16 में 3 से गुना करते हैं तो 48। तो फिक्स है कि हमारे पास D का जो मान आ गया वह D का मान जो है ना 2 आ गया। अब जैसे D के मान 2 आया तो हम क्या करेंगे कि मूल x निकालेंगे। तो उसकी फार्मूला -b + -√d होता है, और बटा में 2 है। बिल्कुल आप लोग पढ़े होइएगा, आप लोग खुद से इस प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको समझा के इसलिए बना रहे हैं ताकि आप प्रश्न को सीख सके। कोई भी प्रश्न इससे संबंधित है आपके एग्जाम में तो आप निश्चित रूप से उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ देखिए b का मान जो है ना 5√2 है, यानी -5√2 हम लिख सकते हैं, और वही
में प्लस माइनस करके डी का मान 2 आया था, जो रूट के अंदर लिख के बटा में 2 गुने ए का मान 4 कर लेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए कि 5√2 में एक बार √2 को जोड़ेंगे ना, 5√2 में एक बार √2 को जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि -4√2। क्यों माइनस हो गया? क्योंकि ये माइनस में 4 है और यहाँ प्लस में 4 है, ठीक है। तो एक बार इतना हो गया आपका, 4 दूनी 8 हो गया। एक बार घटाना है तो -5√2 में -2 घटाइएगा 30 जुड़ जाएगा और माइनस में 6√2 हो जाएगा। बटा में कितना है? 8। देखिए यहाँ 4 दूनी 8 का, यहाँ 3 दूनी 6 और उसके बाद 4 दूनी 8, यानी एक तो आ गया √2/2 और दूसरा क्या आएगा तो -3√2/4। अब देखिए हमें ये दोनों खोजना है, कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ दोनों नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में, आप वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। कोई प्रश्न भारी भी होता है, कोई प्रश्न आसान भी होता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पास 100 प्रश्न है, उसमें 50 ही प्रश्न बताना है। तो जो प्रश्न आपको अच्छा लगे, जो प्रश्न आसान लगे, उसी प्रश्न का हल कीजिए। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम सभी प्रश्न को हल करके आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका मस्सा कितना होना चाहिए। तो मस्सा निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, बस मस्सा HCF बराबर क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है 15,870 और एक संख्या 23 है, अगर इससे भाग दिया जाए ना तो ये बिल्कुल 6 से 90 बार में कट जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है कि यदि ए का मान इतना और बी का मान इतना है तो ए बी का मस्सा। अब मस्सा जब पूछे ना तो यहीं पे क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि इसका छोटा घात, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो हम 2 के पावर 2 वाले ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसका पावर छोटा है यानी 2 है, ये ले लेंगे। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसका पावर छोटा है, वो ले लेंगे, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25। अभी सभी का गुना करते हैं ना, सॉरी 5 है तो 5 9 45, 45 में 4 से गुना करते हैं तो 180 हो जाएगा। यानी 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 180 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को 100% सही उत्तर के साथ बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। तो ये प्रश्न में देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस क्लास को शुरू से अंत तक कर लीजिएगा, तो आपका कंप्लीट आप मैथ में बिल्कुल 100% नंबर ला सकते हैं। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का 2 ही तरीका होता है, एक तो बटा में चर नहीं होना चाहिए और एक रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज हमें दिखाई दे तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए यहां आप देख रहे हैं कि इसके बटा में जो है ना चर दिखाई दे रहा x-1, यही आपका बहुपद नहीं है। तो 6 नंबर प्रश्न में जो पूछा गया ना, बिल्कुल इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरह के हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में वही प्रश्न आपको बताया जा रहा है जो हर बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो समीकरण दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न में, इतना और इतना का हल होगा। देखिए x में 1 छुपा है और इस वाले x में 2 है, तो ये 1/2 हो गया। यहाँ y में 2 है और यहाँ y में 4 है, तो बिल्कुल यहाँ 4 हो गया। यहाँ -8 है और यहाँ दायां से बायां में करने पर माइनस में 16। अब देखिए 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ तो 1/2 पहले से था और यहाँ 1/2 और यहाँ 1/2। तो जब तीनों 1/2 है ना, तीनों एक दूसरे के समानत हो तो इसका अनंत हल यानी अनेक हल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 हो जाए और गुणनफल कितना हो जाए 1, तब वो बहुपद होगा। तो बहुपद का फॉर्मूला पढ़े होइएगा कि बहुपद का फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा और इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² उतार देंगे, अल्फा जोड़ बीटा का मतलब होता है योग, तो 4 दिया हुआ है 4x और वही अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, यानी x² माइनस 4x जोड़ 1 जो है ना, x² माइनस 4x जोड़ 1 ऑप्शन बी में बिल्कुल राइट उत्तर है। तो कंप्लीट आपको शून्यक से बहुपद निकालने वाला फार्मूला भी लगाकर मैथ हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर यह प्रश्न नहीं आया तो सेम टू सेम इसके जैसा ही दूसरा प्रश्न आएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप कंप्लीट कर जाइए। तो 9 नंबर प्रश्न है कि यदि समीकरण निकाय
इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है तो k का मान होगा। तो अद्वितीय हल में क्या होता है कि a1 बाटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बाटा b2 के। तो इस अवस्था में हम क्या करेंगे कि a1 का मान देखिए 4 है और वही b1 के मान 2 है और बराबर नहीं है किसका, तो k बाटा 2 का। अब देखिए 2 से 2 कटा लेंगे ना तो k का मान कितना हो गया, बराबर नहीं है 4। तो k बराबर नहीं है 4, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बिल्कुल अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पूछा जा रहा है ना, तो याद रखना है कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर बार इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो देखिए हम अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि इसमें बहुपद पहचाना है, तो चर और चर की गुणनफल जो बताया है कि रूट में चर नहीं होना चाहिए, बाटा में चर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ रूट में चर है तो ये तो पहले ही बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए बाटा में है तो ये पहले भी बहुपद नहीं है, यहाँ भी बाटा में पहले बहुपद नहीं। अब बताइए जब तीनों बहुपद नहीं है तो यही तो एक बहुपद है। तो बिल्कुल अगर इसको हल करके भी देखा जाए तो निश्चित रूप से यह बहुपद प्राप्त हो जाएगा, यानी 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगली प्रश्न है कि यदि समीकरण इतना के मूल जो होंगे ना एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तब हमारा ये मान कौन से बराबर होंगे। तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ना तो वहां क्या हो जाता है कि सी ए का बराबर हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न में पूछा गया है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग है। तो मूलों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो माइनस बी बटा ए लेते हैं। अब देखिए b का मान यहाँ माइनस में 6 है तो माइनस फार्मूला का और माइनस 6 यहाँ और बाटा a के मान कितना है, 1 है। अब देखिए माइनस से माइनस गुना करते हैं प्लस बाटा में 1 लिखने कोई जरूरत नहीं है, यानी हमारे पास जो है ना 6 बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 13 नंबर प्रश्न में कहा गया कि x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। तो x बराबर 6 का जो आलेख है ना तो याद रखना है कि इस तरह से हमारी चतुर्थांश बनता है। यहाँ x एक्सिस होता है और यहाँ ऊपर वाले y। तो मान लेते हैं कोई x का आलेख अगर 6 होता है, यहाँ 6 आता है तो इसको हम इस तरह से खींचते हैं तो हमारे y अक्ष की क्या हो जाती है, बिल्कुल समानांतर हो जाती है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। तो x अक्ष पर एक बिंदु जो कहा जाता है ना तो याद रखना है कि x अक्ष पे आप पहले दिमाग लगाइए, यहाँ x अक्ष है, यहाँ x अक्ष है, ये x अक्ष है, लेकिन ये तो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ बाकी सभी मान हमारे क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले तो फिक्स हो गया कि ये तीनों मान नहीं है, तो जब नहीं है तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जब x अक्ष पे हो तो दोनों x के मान क्या होगा, प्लस नहीं हो सकता, एक माइनस एक प्लस ही होगा, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न में है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वंत डी हो तो उस एपी का एनवां पद क्या होगा। तो यदि किसी भी एपी का प्रथम पद ए हो जाए ना और सार्वंत डी हो जाए तो उस एपी का एनवां पद क्या होगा। याद रखना हमेशा कि ये फार्मूला है, एनवां पद का मतलब अंतिम पद एन बराबर फार्मूला पढ़े होइएगा ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, जो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो भी प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है वो सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे या उसके जैसा ही दूसरा प्रश्न आएगा, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो 16वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद। देखिए तो पहले तो ए पद फिक्स है कि हमारा 10 हो गया, अब डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 7 में से 10 को घटा लेंगे तो माइनस में 3 हो गया। अब हमें 30वां पद चाहिए था, तो 30वां पद को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस 29 डी। अब ए के मान 10 है प्लस 29 गुने डी के मान कितना है, तो डी के मान माइनस 3 है। अब देख लीजिए कि हम 10 प्लस से माइनस गुना करेंगे माइनस और इसे गुना करके 87। अब जैसे घटाएंगे 87 में से 10 ना तो हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस में 77 हो जाएगा, यही बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर के साथ और सही हल के साथ आपको इस वीडियो में वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जा रहा है, तो बिल्कुल कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 17वां प्रश्न है कि इतना में पदों की संख्या यानी एन का मान पूछा जा रहा है।
तो एन का मान जब भी पूछा जाए याद रखना है कि इसके लिए हमें फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान क्या हो जाए 205 बराबर में, जो भी पूछे बराबर में रखना है। अब ए के मान 7 है और एन का मान तो मालूम है नहीं, तो एन माइनस 1 हो जाएगा और वही डी का मान देखिए 13 में से 7 को घटाते हैं तो 6 बराबर कितना हो गया 205। अब देखिए कि यहाँ 7 प्लस हम 6 से एन में गुना करेंगे 6n और 6 से गुना करेंगे -6, तो हमारे पास 205 है। अगर हम 6n को रखते हैं 6n को यहाँ रखे तो यहाँ 7 में से 6 घटने पर 1 और 1 प्लस में जो दाहिना में जाएगा तो इसमें से 1 क्या हो जाएगा घट जाएगा, इसमें से घटने के बाद 204। अब देखिए जैसे 204 बच जाए हमारे पास तो हम 6 से इसे 34 बार में कटा सकते हैं, तो n का मान 34 हो जाएगा। अब n का मान 34 कहाँ दिया हुआ है देख लीजिए, तो यह ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि समांतर श्रेणी इतना का एनवां पद होगा। तो देखिए एनवां पद कह रहा है तो ए के मान तो पहले 3 है फिक्स है और वही डी का मान क्या है, तो यहाँ 5 में से 3 घटा लीजिए 2। अब एनवां पद यानी एन के मान बिल्कुल आपका एन दिया, तो एनवां पद का मतलब हुआ ए एन। अब ए एन का मतलब हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए का मान कितना है, तो ए के मान 3 प्लस एन का मान कितना है तो नहीं मालूम -1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान देख सकते हैं कि यहाँ डी का मान 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब 3 प्लस 2 से n में गुना करिएगा 2n और 2 से 1 में 2। अब 3 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2n, यानी 2n प्लस 1 इसे हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 जो है ना यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यह जो है ना दिखाई दे रहा है 2n प्लस 1 खोजना है, देखिए 2n प्लस 1 जो है ना आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सभी वायरल प्रश्न है और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो दिया हुआ है 19वां प्रश्न में कि बिंदु 4,-3 की मूल बिंदु से दूरी होगा। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, तो x का मान 4, 4 का स्क्वायर 16 और वही y स्क्वायर, y का मान 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 25 है, 25 का वर्गमूल 5। अब 5 जहां दिखाई दे वही आपका इसका दूरी हो जाएगा, यानी 5 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न में कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री और साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान होता है। अब देखिए साइन स्क्वायर तो हम 65 डिग्री लिख सकते हैं ना, उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 25 है तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या कर देंगे थीटा। ठीक है, अब देखिए कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान यहाँ 25 था तो हम 90 में से कितना घटा लेंगे 25, तो 90 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 65, यानी 65। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखिए इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ ट्रिक लगाना है क्या कि 65 में 25 जोड़ने पर 90 हो जाएगा। अब साइन दिया हुआ है तो देखिए कि इस तरह से मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड का नियामक है। तो यह देखना है कि रेखाखंड के नियामक जो है ना पहले वाला में जोड़ दीजिए। 5 में 3 तो जुट नहीं सकता है ना, तो 5 में से 3 घटेगा तो -2 और बटा में 2 कर दीजिए। फिर देखिए 0 में 4 जोड़ दीजिए, 4 बटा में 2 कर दीजिए, तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ -1,2। अब -1,2 कहाँ है, तो देखिए -1,2 है ना जो ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न में कि बिंदु -3,5 का भुज है तो x को भुज और y को कोटि कहा जाता है, यानी भुज पूछा है तो x के मान -3, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न पूछता है एग्जाम, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं। लिखा हुआ है 23 नंबर में कि द्विघात चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। तो द्विघात चतुर्थांश जो होता है ना इस प्रकार से चतुर्थांश बनते हैं, ऑप्शन इसमें प्लस प्लस होते हैं तब माइनस होते हैं तब प्लस होते हैं और ये माइनस माइनस होते हैं, यहाँ क्या होते हैं प्लस और माइनस। तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश में पूछा जा रहा है तो पहले माइनस बाद वाले प्लस, पहले माइनस बाद वाले प्लस, पहले माइनस बाद वाले प्लस, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम कुल मिला के 1 से 23 प्रश्न बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का लगातार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।